यूनियन काउंसिल्स को की सतह पर सर पंचायत बनेगी। सर ये एक पंजाब असम्बली में बिल जो है फ़िलहाल पेश किया गया है। तो सर 28 ऐसे मामलात हैं जो कि पंचायत लेवल पे डील किए जाएंगे। ये ज़ाहिर है माइनर ऑफेंसेस होंगे जो कि जिनकी तादाद ज़ाहिर है वॉल्यूम ज़्यादा होता है और ख़ास तौर पे जो आपकी इलाके जो हैं जो ज़रा इतने अर्बनाइज्ड नहीं है, आपके ज़रा रूरल इलाके हैं, उनके अंदर तो मारपीट का मसला होता है, कब्ज़े का मसला होता है, दीगर और चीज़ें हैं। तो 28 ऐसी चीज़ों के ऊपर उनको इख्तियार है कि वो बैठ के उसके ऊपर महीने के अंदर फैसले दिया करेंगे और अप टू 3 ईयर्स की कैद जो है देने का उनको इख्तियार दिया जाएगा। तो ये एक चीज़ है कि पंचायत सिस्टम जो है वो बने। तो ये अच्छा है इस लिहाज से है कि लोग जो हैं वो अपने मसले मसाइल बजाय कोर्ट कचहरी में जाएं, वो अपने एक बहुत ही नीश लेवल के ऊपर उसको डील कर सकते हैं। और अब ये है कि वो पंचायत के ऊपर कौन लोग होंगे, उसको रिप्रेजेंट कौन करेंगे, हुकूमत ने इसका क्या मैकेनिज़्म बनाया है। ये ना हो कोई ऐसा शख्स हो जो मतलब पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हो शख्स, मतलब इसके अंदर तो न्यूट्रली चाहिए आपको बॉडी जो कि सबको एक समझ के लेके आगे चले। तो इसके अंदर अपने इश्यूज़ भी हैं, लेकिन इस किस्म की सोच अगर कोई पंजाब असम्बली में रखता है कि ऐसे होना चाहिए, इस चीज़ से मैं खुश हूँ। हाँ जी, इस बात पे तो अच्छी चीज़ है कि कोई सोच रहा है क्रिएटिव तरीका मसाइल के हल का। तो क्योंकि हम बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, बट इसमें ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स भी हैं। एक तो मैं बुनियादी तौर पे शुरू यहाँ से करना चाहूँगा कि जब अक्सर निजी महफ़िलों में ये जो हमारे सियासतदान हैं ये कहते हैं कि जी हमारे पास तो स्पेस ही कोई नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ही सब कुछ चला रही है, हम तो बस जैसे वो कहते हैं कर देते हैं। ये तासुर बहुत गलत है। उसकी वजह ये है कि जहाँ पर इनके अपने मफादात होते हैं वहाँ पर तो ये इस्टेब्लिशमेंट के आगे स्टैंड भी ले लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं, मतलब पंजाब में नहीं हो रहे। तो मतलब इस्टेब्लिशमेंट को क्या एतराज़ हो सकता है लोकल गवर्नमेंट के फ़ाल होने से? कोई भी नहीं, उनको तो आज तक कभी इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये तो हमारी जो पंजाब की हुकूमत है ये उसी का मसला है ना कि उसको ये नहीं चाहिए, तो जिसकी वजह से उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है। अच्छा, अब बात ये है कि अगर ये पंचायत सिस्टम लेके आने लगे हैं तो इसके दो मसले हैं। एक तो ये कि वो अगर तो इलेक्शंस के बाद, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के बाद पंचायत बनेगी तो फिर तो इसका मतलब ये है कि पंचायत की जो भी कमेटी बनेगी उसको बनाने वाले जो हैं वो इलेक्टेड लीडर्स होंगे। अभी अगर पंचायत बनाई जाएगी तो वो तो फिर वही बात है कि वो तो ब्यूरोक्रेसी आपकी चला रही है, यूसीज, तो वो फिर कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। फिर आपके पास पता नहीं आवाज़ उठाने का कोई रास्ता, कोई तरीका है या नहीं है। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये कि इसका मतलब है कि हमने ये SIFC वाली बात है कि जी हमारी ब्यूरोक्रेसी तो नहीं रेड टेपिज्म ख़त्म कर सकती, तो ऐसा करते हैं कि उनको बाईपास कर देते हैं पूरे इन्वेस्टमेंट प्लान से। अब यहाँ पे ये एक एतराफ़ है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो नहीं हो सकता ठीक, वो जल्दी इंसाफ दे ही नहीं सकता। सो ऐसा करते हैं कि उनको बाईपास कर देते हैं। अच्छा, बाईपास तो खैर क्या ही होगा ये कि सबसे पहले लोग इस पे जाएंगे 30 दिन के अंदर, अभी तो अप्रूव होगा अगर इस तरह की कोई चीज़ बनती है। और फिर भी बात है ये बहुत मुमकिन है कि इस तरह की कोई चीज़ बन जाए तो उसके बाद कोर्ट में चैलेंज हो जाए कि आप ये कैसे कर सकते हैं, तो फिर वो फाल ना हो। लेकिन मैं कहता हूँ फाल हो भी जाए, लोग इधर चले भी जाएं, 30 दिन के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करवा भी लें, उसके बाद फिर अपील अदालत में चली जाएगी। सो अगेन यकीनन इनकी नीयत अच्छी होगी ये सोचते हुए, लेकिन अब हम ये देखिए एक ऐसी डिफीट है, हम अब सब ये समझते हैं कि कोई नई चीज़ करके देख लेते हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सेटअप है आपका वो ठीक हो ही नहीं सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।